Good morning, friends and students. Today I have learned to you NCERT ninth class history book, lesson number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is question number 2. In what way the working population in Russia different from other countries in Europe before 1917? यानी रूस की कामकाजी आबादी 1917 से पहले अन्य यूरोपीय देशों से कैसे अलग थी, कैसे भिन्न थी. Then after here is answer. The working population of Russia differed from that of other European countries before 1917 are follows. रूस की कामकाजी आबादी, रूस के मजदूरी लोग 1917 से पहले दूसरे देशों से निम्न प्रकार अलग थी. इसका पॉइंट नंबर ए है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ रशिया डिड नॉट लीव देयर विलेज लैंड एंड गो टुवर्ड्स टू सिटी लाइक अदर कंट्रीज. यानी यहाँ के जो ज़्यादातर जो लोग थे, जो गांव के रहने वाले ग्रामीण इलाके के जो किसान थे, वो जब अपनी ज़मीन को छोड़कर बाहर की तरफ अन्य देशों की तरफ नहीं जाते थे. वो खुद अपना घर में ही, खुद अपने गांव में ही काम करने को महत्व ज़्यादा देते थे. पॉइंट नंबर बी, मोस्ट ऑफ द वर्कर रसिया लिव इन द विलेज एंड वेंट टुवर्ड्स द सिटी इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न होम इन द इवनिंग. और दूसरे बिंदु में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक तो पहले बिंदु में कि वे लोग गांव की ज़मीन को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे, और दूसरे तरह के लोग जो होते थे वो सुबह में वह गांव छोड़ करके शहर की तरफ जाते, लेकिन पुनः शाम में वापस चले आते. तो इस तरह के वहाँ के किसानों के, कामगारों के हालात 1917 से पहले के थे. पॉइंट नंबर सी, रशियन वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बिकॉज ऑफ देयर स्किल. यानी तीसरा बिंदु, जो रूस के जो मजदूरी लोग थे, जो मजदूर लोग थे, वो अपने हुनर के कारण अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए थे. मोस्ट ऑफ द पीपल इन रसिया के पास खेती का रोज़गार था. वह उन दिनों अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी था. तो एक समूह किसानों की थी, दूसरा समूह इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले कारीगर थे. तो रसिया का जो रेवोल्यूशन है वह किसानों और मूल रूप से कारीगरों के अलग अलग जो अभी समूह बटे हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स, इन्हीं पर रशिया का रेवोल्यूशन मूल रूप से केंद्रित था. इन्हीं समूहों को मिलाकर लेनिन ने बोल्शेविक संगठन बनाए थे, जो रूस की क्रांति के मुख्य आधार बिंदु थे. देन आफ्टर पॉइंट नंबर डी, like other European countries, despite being in different groups, अन्य यूरोपीय देशों की तरह यहाँ के कामगार अलग अलग समूहों में रहने के बावजूद एक संगठन, the workers used to live in one organization so that if any problem excited among the workers, they would all together. यानी दूसरे देशों की तरह यहाँ के कामगार तो अलग अलग समूह में रहते ही थे, लेकिन जब इनमें से किसी कामगारों की किसी मजदूर को कोई दिक्कत आती तो वो सारे संगठित हो जाते. तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आंसर. एंड नाउ you have seen
इसका हिंदी आप जवाब देखेंगे। थैंक यू।